हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम उपस्थित हैं वन लाइनर के साथ, इतिहास का वन लाइनर। गाइज, यह यूपी बीएड, सुपर टेट तथा अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजा बने। गाइज, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी राजा बने। औरंगजेब 1889 को संभाजी एवं उनके कवि कलश को मरवा दिया। गाइज, औरंगजेब ने संभाजी को और उनके कवि कलश को मरवा दिया। शिवाजी के बाद अगले कौन थे? संभाजी के बाद गाइज राजा राम के बाद गाइज शाहू जी हुए। शाहू जी के बाद बहादुर शाह। गाइज, नेक्स्ट देखेंगे बालाजी विश्वनाथ। 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा बना, जिसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई। गाइज, 1713 में पेशवा बने, अभी प्रथम पेशवा। इसके बाद 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1740 ईस्वी में बाजीराव का बेटा बालाजीराव पेशवा बना। इसे नाना साहब भी कहते हैं। गाइज, जो नाना साहब की बात आती है, नाना साहब की पेंशन की नाना साहब की बात आती है गाइज, तो बालाजीराव पेशवा बने, तो इसके बाद नाना साहब भी कहा जाता है बालाजी को। गाइज, बालाजी को हम क्या कहते हैं? नाना साहब कहते हैं। 1750 ईस्वी में नेक्स्ट है 1750 ईस्वी में हुए संगोला संधि के तहत मराठा संघ का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। 1761 ईस्वी में गाइज माधवराव पेशवा बने। 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बने। नेक्स्ट है मैसूर। गाइज, आ जाता है मैसूर। हैदर अली ने डीडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 में, और पराजित किया 1769 में मद्रास से संधि हुई। 1769 में मद्रास से संधि हुई। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ और 1784 तक चला। गाइज, और हैदर अली भी लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। गाइज, इसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान। गाइज, मैसूर युद्ध की बात आती है जहाँ पे, वहाँ आता है टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया, और टीपू सुल्तान 1797 में बादशाह की उपाधि धारण की। मंगलौर की संधि। नेक्स्ट है गाइज मंगलौर की संधि 1784 के तहत। 84 के तहत वारेन हेस्टिंग गवर्नर और मराठों ने मिलकर टीपू को हरा दिया। गाइज, अंग्रेज और मराठों ने मिलकर टीपू को हरा दिया। उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि। गाइज, बहुत। नेक्स्ट देखेंगे गाइज हम चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, और इसके दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेज का अधिकार हो गया। गाइज, अब आ जाते हैं गाइज अंग्रेज का अधिकार हो गया। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब एवं 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छपी, और 1605 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री
मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। गाइस नेक्स्ट है, पुलिकट कंपनी में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्ट द्वारा पुरुष से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। गाइस नेक्स्ट है गाइस, कंपनी ने सूरत सहित पश्चिम तट पर अनेक कंपनी खोले। पश्चिम तट पर अनेक कंपनी खोले। गाइस 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेज की नींव डाली। अगर 1757 ईस्वी की बात की जाए तो पलासी का युद्ध, और उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेज की नींव डाल दी। फ्रांसीसी के मंत्री कार्लबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है, 1668 ईस्वी में उन्होंने पहली बार सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली। गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम, दक्षिण भारत में अंग्रेज फ्रांसीसियों का संघर्ष। दक्षिण कर्नाटक युद्ध प्रथम 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक 1748 ईस्वी तक अंग्रेज और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेज फ्रांस के जहाज पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए युद्ध हुआ था। गाइज नेक्स्ट देखेंगे हम, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध 1749 से 1745 ईस्वी तक गाइज कर्नाटक को नवाब के पद के लिए प्रयोग हुआ और चांद साहब की नवाबी थी उस समय। प्लासी का युद्ध गाइज 30 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी और अंग्रेज की जीत हुई, जिसमें मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट है गाइज बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर को गाइज 23 अक्टूबर की बात की जाए तो 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज ने बक्सर का युद्ध जीत लिया। गाइज 1764 ईस्वी में, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। मैसूर गाइज मैसूर 1565 ईस्वी में कोटा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया गया और नए राज्यों का जन्म हुआ। गाइज एंडरसन की हत्या दिल्ली की असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम फेंककर कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में हुई। गांधी जी इरविन समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी की हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 25 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। गाइज और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1932 को हुआ। गाइज दिसंबर 1932 को हुआ। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।